सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में, जिसमें ऑलरेडी मैंने मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर ये स्टार्ट कर दिया, जिसमें मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चंस लिए कि मतलब ऐसे क्वेश्चन जिनके चांसेस आने के ज्यादा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है इस मैथमेटिकल लॉजिक का, जिसके अंदर मैं एक और बात करने वाला हूं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इस मैथमेटिकल लॉजिक का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो देखते हैं क्या हो सकता है वो। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं वेन डायग्राम के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? वेन डायग्राम। आप लोगों ने, अगर मैं आपको बताऊं तो जो भी हमारे कॉमर्स के बच्चे हैं उन्होंने जो लास्ट एक्सरसाइज है, जी हां, जो हमारा लास्ट एक्सरसाइज है 3.10 वो पूरा वेन डायग्राम के ऊपर है। एंड गारंटी के साथ बोलता हूं, कुछ भी पूछे अगर आपको वो एक्सरसाइज आता है तो यहां से 3 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। किसके ऊपर बच्चों? वेन डायग्राम। मतलब वेन डायग्राम भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो अभी तक मैंने आपको कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बता दिया। फिर मैंने आपको बता दिया कि ये ट्रुथ टेबल होते हैं, उसके ऊपर एक क्वेश्चन फिक्स आता है 3 मार्क के लिए। अब ये जो तीसरा पार्ट है बच्चों, वेन डायग्राम। तो आप सभी लोग याद रखना, वेन डायग्राम में कुछ चीजें जो आपको समझनी चाहिए, राइट? कि जैसे अगर मैं बोलूं फर्स्ट क्वेश्चन कि सम, बिकॉज के अंदर यही टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, सम एक्सेस आर वाइज, मतलब कुछ एक्स क्या है, वाई में है। तो इसका मतलब यह होता है कि आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर एक एक्स है और एक क्या है बच्चों, वाई। तो उसने बोला है सम एक्सेस आर वाइज, मतलब एक्स की कुछ वैल्यू वाई में है। नॉट ऑल, नॉट ऑल, देखा आपने, एक्स की कुछ वैल्यू वाई में है, नॉट ऑल, सारी वैल्यू नहीं है। सो ऐसे केस में आप क्या देखोगे कि ये जो बंदा है जो सेंटर में आ रहा है, मतलब ये ऐसी वैल्यू है जो एक्स की कुछ वैल्यू वाई के अंदर है। ये प्योर एक्स है, प्योर वाई, लेकिन ये बंदे ऐसे हैं जो कुछ वैल्यू एक्स या वाई में है। तो जब कभी भी सम वर्ड आएगा समझ जाना यही आपका आंसर होगा। उसके बाद दूसरा आता है बच्चों आपका नो एक्सेस आर वाइज, मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू वाई से बिलोंग नहीं करती। तो अगर ये आपका यूनिवर्सल सेट है दोस्तों, एकदम समझ लेना, अगर ये आपका यूनिवर्सल सेट है तो यहां पर होगा एक x और यहां पे होगा एक y। देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन x एंड y बिकॉज नो एक्सेस आर वाइज। तो x की कोई भी वैल्यू y से बिलोंग नहीं करती एंड y से वर्सा y की कोई भी वैल्यू बच्चों x से बिलोंग नहीं करती। सम बोला मतलब ये पोर्शन आएगा और नो बोला मतलब ऐसा। तीसरा क्या आ सकता है सर? तीसरा आ सकता है कि ऑल एक्सेस आर वाई। इसका मतलब क्या होता है? एक्स की सारी वैल्यू वाई से बिलोंग करती है। मतलब क्या होगा? आपके पास एक होगा यूनिवर्सल सेट, राइट? एक के अंदर एक, मतलब ये पूरा एक्स और ये पूरा वाई। बोलो ना ऑल एक्सेस आर वाइज, मतलब एक्स की सारी वैल्यू किससे बिलोंग करती है? वाई से। तो ऑल एक्सेस आर वाइज, समझ गए? चलो बहुत बढ़िया। ये 3 चीजें आती हैं, राइट? आगे बढ़ते हैं। अब पहला क्वेश्चन बच्चों को कैसे करना होता है, मैं आपको जानबूझ के कुछ ऐसे क्वेश्चन दिला रहा हूं जो एग्जाम में, मतलब आपको हर टाइप का क्वेश्चन कवर कर रहा हूं। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सिर्फ आपका बोलते ना कंटेंट चेंज होगा। यहाँ पे स्टूडेंट है, ओबीडिएंट है, कुछ और दे देगा, लेकिन सम, ऑल, नो ये सब आपको हमेशा पूछेगा। तो कैसा होता है देखो सब लोग, तो सोल्यूशन कैसे करेंगे इसका? सबसे पहले यहां पे लिखा है हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स एंड ओबीडिएंट। यहां पे 2 लोगों की बात हो रही है, एक स्टूडेंट्स की बात हो रही है, इसमें एक हार्ड वर्किंग है और एक क्या है बच्चों? ओबीडिएंट। सबसे पहले क्या लेट करोगे? यू। सो लेट यू सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। सही है? यस। फिर आपका आता है हार्ड वर्किंग को हमने दिखाना है एच से। लेट एच सेट ऑफ ऑल हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। फिर आपका आता है ओ, सेट ऑफ ऑल ओबीडिएंट, DINT, यस, ओबीडिएंट स्टूडेंट्स। यस, देखा आप सभी ने, बहुत बढ़िया। सो सेट ऑफ ऑल हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, सेट ऑफ ऑल ओबीडिएंट स्टूडेंट्स, ये हमने लेट कर लिया। अब यहां पे सम बोला है तो आप सभी को पता है, आप अपने पेंसिल और स्केल के थ्रू एक सर्कल बना दो
और यहां पे दूसरा सर्कल बना दो, ये हो जाएगा आपका यूनिवर्सल सेट, ये हो जाएगा आपका H, ये हो जाएगा आपका O। यहां बोला है सम, सम मतलब ये वाला पोर्शन, यस सम बोल दिया मतलब ये पोर्शन ऐसे हाईलाइट कर दो। आपने इतना लेट करके ऐसा बना दिया, जी हां ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, वाओ। तो सेकेंड क्वेश्चन यहां पे क्या दिया है दोस्तों? सेकेंड क्वेश्चन में बहुत क्लियरली लिखा है नो सर्कल्स आर पॉलीगॉन्स। तो यहां पर कुछ क्लोज्ड डायग्राम की बात है, नो आ गया मतलब दोनों अलग अलग होंगे। तो सबसे पहले क्या लेट करेंगे? यू। सो लेट यू सेट ऑफ ऑल क्लोज्ड, ये सब ज्योमेट्रिकल फिगर है, ज्योमेट्रिकल फिगर्स। ओके, तो बच्चों हमने क्या कर दिया? सेट ऑफ ऑल क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर्स को हमने, बिकॉज ये सारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स है इसलिए हमने इसको यू ले लिया। अब यहां पे लेते हैं सर्कल को सी और पॉलीगॉन को पी। तो सेट ऑफ ऑल सर्कल्स एंड पी मतलब सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स। सो उस हिसाब से अगर यहां पे बात हुई है नो की, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट, ये हो गया सर्कल, ये हो गया पॉलीगॉन, ये हो गया यूनिवर्सल सेट, दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट आने वाला है क्या? नो। सो देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन सर्कल्स एंड पॉलीगॉन बिकॉज दोनों में नो बोला है। तो इसका मतलब दोनों क्या रहेंगे बच्चों? अलग अलग। एक मार्क पक्का, इतना ही करना है। अगला क्वेश्चन, ऑल टीचर्स आर स्कॉलर्स एंड स्कॉलर्स आर टीचर। यहां पे दो लोगों की बात हो रही है, सेट ऑफ ऑल स्कॉलर्स एंड सेट ऑफ ऑल टीचर्स। तो यहां पे दो लोगों की बात हो रही है। सर यू क्या लेट करें? सारे ह्यूमन बींग्स है ना, लेट कर लो। लेट यू सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। ठीक है, बिकॉज स्कॉलर टीचर सब इंसान ही लोग तो हैं बेटा। तो सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। अब हम यहां पर लेते हैं स्कॉलर का एस और टीचर का टी। स्कॉलर मतलब सेट ऑफ ऑल, कई लोग को समझाने में सर इसमें क्या करें, यहां पे तो ऑल बोल दिया, बता दो मैं कैसे। एंड ये हो जाएगा आपका सेट ऑफ ऑल टीचर्स। बात समझो, इसने क्या बोला है बेटा कि ऑल टीचर्स आर स्कॉलर, मतलब सारे के सारे टीचर क्या है बेटा? स्कॉलर। और सारे के सारे स्कॉलर यहां पे क्या है? टीचर। जैसे एग्जांपल, मेरे पास 100 टीचर है, ये 100 के 100 टीचर स्कॉलर भी हैं और टीचर भी है दोनों, बिकॉज टीचर्स आर स्कॉलर्स। ये टीचर है बट स्कॉलर भी है सेम टाइम पे। स्कॉलर्स आर टीचर्स, ये स्कॉलर है बट टीचर भी है कि नहीं? तो दोनों सेम ही आ गए। बात समझ रहा है बच्चों? मेरे पास 100 लोग हैं और ये 100 लोग क्या है? स्कॉलर भी है और टीचर भी है। मैं बोल सकता हूं कि 100 के 100 लोग टीचर हैं लेकिन स्कॉलर भी हैं, ये 100 के 100 लोग स्कॉलर हैं लेकिन टीचर भी हैं। तो जब कभी भी दोनों तरीके से बोलता है भाई ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू ए, मतलब ए बी है और बी ए है, ऐसे टाइम पे क्या करने का? सिंपल, एक ही सेट बनाना, दोनों में लिख देना एस इज इक्वल टू टी, मतलब ऑल स्कॉलर्स आर टीचर एंड ऑल टीचर्स आर स्कॉलर। सिर्फ एक ही बंदा बोला होता कि ऑल टीचर्स आर स्कॉलर, तो हम टीचर को स्कॉलर के अंदर रखते, मतलब कैसा? ऐसा, स्कॉलर के अंदर टीचर। लेकिन उसने क्या बोला है कि सारे स्कॉलर टीचर और सारे टीचर स्कॉलर हैं। जब कभी भी ऐसे स्टेटमेंट आएंगे तो समझ जाना बच्चों हमको यही करना है। लेकिन कोई एक ही आएगा तो आपका डायग्राम ऐसा बनेगा जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। क्लियर? सो ऑल टीचर्स आर स्कॉलर्स, सारे टीचर स्कॉलर हैं और जितने भी स्कॉलर सारे टीचर हैं। मतलब एक तरीके से अगर किसी प्लेस पे 100 लोग रहते हैं, अगर वो टीचर है तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से स्कॉलर भी है, और अगर स्कॉलर है तो टीचर रहेंगे। यस, देखा आपने? चलो अगला क्वेश्चन, इफ वाला। जब बच्चों भी इफ आता है, इफ वाला समझ जाना ए के अंदर एक ही आएगा। अब यहां पे हम क्या करते हैं? लेट यू, क्वेश्चन क्या दिया? इफ अ रोम्बस, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस देन इट इज अ पैरेललोग्राम। यहां पे रोम्बस और पैरेललोग्राम की हो रही है, तो लेट यू सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल्स, राइट? यस। अब यहां पर हम क्या लेंगे? रोम्बस का आर और पैरेललोग्राम का पी। तो सेट ऑफ ऑल रोम्बस एंड सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम। क्लियर? तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। अब क्या बोला है?
कि अगर आपका क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है तो ही पैरेललोग्राम होगा। बट क्या जरूरी है कि पैरेललोग्राम होने के लिए रोम्बस होना जरूरी है? अरे भाई रेक्टेंगल भी तो आपका पैरेललोग्राम होता है, समझो ना बात को। ये मेरा क्या है बच्चों, पूरा का पूरा पैरेललोग्राम है, मतलब इसके अंदर सब आता है। सब मतलब कौन? क्योंकि अगर आपको पता होगा पैरेललोग्राम जो होता है उसके अंदर 3 लोग आते हैं। फर्स्ट वन इज स्क्वायर, सेकेंड वन इज रेक्टेंगल, थर्ड वन इज रोम्बस, बराबर। तो रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, यस। लेकिन जरूरी है कि क्या सिर्फ और सिर्फ रोम्बस ही पैरेललोग्राम होता है? नो, रेक्टेंगल भी होता है बच्चों, स्क्वायर भी होता है। सो यहां पर जब कभी भी इफ देन आएगा बच्चों, तो आंख बंद करके एक के अंदर एक लिख देना। बिकॉज अगर आपका क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है, अगर ये रोम्बस है तो ये पैरेललोग्राम होगा। बट जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ रोम्बस ही पैरेललोग्राम हो, यहाँ पे रेक्टेंगल और स्क्वायर भी तो है जो पैरेललोग्राम की कैटेगरी में आते हैं। याद रखना, जब कभी भी इफ देन आएगा तो इफ के बाद वाला बंदा हमेशा अंदर और देन के बाद वाला बंदा हमेशा बाहर। सो इफ योर क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस देन इट इज पैरेललोग्राम, यस। चलो बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स यहां पर मैंने आपको लगभग ये चीज एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो वेन डायग्राम है उसके क्वेश्चन कैसे पूछते। अब इन चारों में से कोई भी 3 पूछ सकता है, मतलब सिर्फ नंबर बोल रहा हूं, सिर्फ बंदों के नेम बदल जाएंगे, लेकिन ऑल, सम, इफ एंड ओनली, जैसे इफ एंड ओनली वाला कॉन्सेप्ट आ गया, इफ देन वाला कॉन्सेप्ट आ गया, तो समझ जाना ऐसे ही करना है, तरीका यही बेटा, राइट। चलो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड बहुत अच्छा लगा कि आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो इस क्या बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट सीरीज को। ये आपके लिए बनाया गया है, फटाफट आप इसे प्रैक्टिस करो एंड प्लीज इससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बिकॉज क्या होता है कि मैंने बोल दिया ट्रुथ टेबल से क्वेश्चन आएगा, लेकिन वहां पर आपकी प्रैक्टिस होना जरूरी है। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, राइट, नंबर सिंबल्स बदल करके आएगा, लेकिन ट्रुथ टेबल बनाना आना चाहिए, कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव पता होना चाहिए। सिमिलरली आपका ये जो मैंने आज सिखाया आपको, जी हाँ, वेन डायग्राम, वैल्यू कुछ भी देगा बट ऑल आ सकता है, सम आ सकता है, नो आ सकता है, यही पूछेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो प्लीज फटाफट इस जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करो पहले। यार देखो आप लाइक नहीं करते, शेयर भी नहीं करते, क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? क्या कोई दुश्मनी हमसे? नहीं ना। आपके लिए इतना अच्छा क्रिस्प एंड क्लियर कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इस VSM एकेडमी चैनल पे ही मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो एकदम विश्वास बना के रखो, कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। मैं तो आपको लास्ट तक, बोर्ड एग्जाम तक सब कुछ सिखा दूंगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगा, बस परेशान होने की जरूरत नहीं है। सो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बेस्ट एजुकेशन मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ VSM एकेडमी इस चैनल के ऊपर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन माय डियर स्टूडेंट्स। जाने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक करो, शेयर करो यार फटाफट, एंड अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई ये तो गलत है, ये गुनाह है, गुनाह नहीं करना हमें। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में भी शेयर करके बोलो भाई यहाँ पे आपको बहुत सी चीजें मिलने वाली हैं, एंड साथ ही साथ जो हमारा बेल आइकन उसको हिट कर देना, सो दैट कि सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, चाहे किसी भी चीजों से रिलेटेड। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय स्टूडेंट्स, इसी तरीके कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के साथ। चलो बाय बाय स्टूडेंट्स।